हेलो स्टूडेंट, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के जरिए कैसे अभाज्य गुणनखंड होगा। और ऐसे मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के जरिए मैं बताऊँगा कि मसा कैसे ज्ञात करें, और किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज का छोड़कर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि अभाज्य गुणनखंड करके लसा भी ज्ञात किया जा सकता है, तो वो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। मुझे पता है कि यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो इस तरह का होगा, फिर भी मेरा वाला देखिए कुछ अलग ही होगा शायद। तो मैं बताता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड कैसे, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए मैं सिखा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, वहाँ आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा लिंक, ठीक है। आज हमें ज्ञात करना है कि अभाज्य गुणनखंड के जरिए अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के जरिए, या उसी से, ठीक है, के जरिए क्या निकालें। तो अभाज्य गुणनखंड के जरिए मसा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड के जरिए क्या ज्ञात करना है, तो मसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मैं एक 24 है, 24, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और मसा ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 चाहिए। तो एक और ले लेते हैं, ऐसा कुछ 72, ये दोनों ले लिए। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले इसका कर लेता हूँ, फिर इसका करूँगा। तो इसे 2 से लगाता हूँ, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 का पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 2 ना 4, फिर से 2 लगाएंगे तो 2 छक्के 12, फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, और फिर से अब 3 से लगाते हैं तो 3 एकम 3, ये टूट गया। अब इसे फिर से 2 से लगाते हैं, इसको भी, तो 2 तिया 6, ठीक है, और 2 तिया 6 इसमें हुआ। और इसमें जैसे देखिए 7 में 6 कैंसिल हुआ, मतलब निकाल गया, घट गया, तो 1 बचा। तो 1 जाके इसको जो बगल में रखा गया, जैसे 2 है तो बगल में रखा गया इस तरीके से, तो 12 बन गया। तो 2 छक्के 12, ठीक है। अब 36 हुआ, फिर से 2 से लगाएं तो 2 एक कम, यानी 2 एकम 2, यानी ये इस तरह से घट गया। अब बगल में 6 है, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 अठी 16, चलिए फिर है 2 से लगाइए तो 2 नमा, ये तो डायरेक्ट हो गया 2 नमा। यहाँ पे देखिए 72 को भी मैं तोड़ चुका हूँ, ठीक है। 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6, तो इसमें से 1 बचा, ठीक है। तो इसके बगल में रखा, जैसे कि 2 तिया 6 लगाए ना, तो इसमें 1 बचा तो 2 है, तो 2 छक्के फिर क्या कर दिए 12, ठीक है। फिर इसी तरीके से 36 था, तो पहले 2 से लगाए एक बार में, तो 2 घटा, तो 1 बचा, तो वहाँ पर 6 बच रहा है, ठीक है। और ये 8 ये 6 बचा, इसमें ये 6 बचा तो लिख दिए, तो 2 28 क्या हो गया 16। अब इस तरह से 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, जैसे ये निकालें वैसे ये भी निकालें। तो मसा तो ज्ञात कर लिए, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब क्या ज्ञात करना है, तो मसा। तो ठीक है, हम मसा ज्ञात करते हैं। तो मसा ज्ञात करने के लिए, अब मसा ज्ञात करने के लिए आपको इसमें ये देखना है कि देखिए कि इसमें आपको दोनों में से कौन मिल रहा है। जो दोनों में से मिलेगा, ठीक है, वही आपका मसा कहलाएगा। जो दोनों में से मिले, जो दोनों में मिले हो उसे हम क्या कहेंगे, मसा कहेंगे, जो दोनों में मिले। तो इसमें दोनों में कौन सा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहले मैं दोनों को लिख लेता हूँ इस तरफ, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे है 24 का कितना निकाले हैं, तो 24 का निकाले हैं 2 2 2 3, 2 2 2 एंड 3, 1 से मतलब नहीं है। यहाँ कितना निकाले हैं 72 का, तो यहाँ पे निकाले हैं 2, यहाँ भी निकाले हैं 2, यहाँ भी निकाले हैं 2, और यहाँ है 3, और यहाँ भी है 3। इसमें अभाज्य गुणनखंड में ये होता है कि आपका जो इसमें, कहने का मतलब है कि जो इसमें उभयनिष्ठ हो, अगर ये 3 तरीका से दिया हुआ हो तो तीनों में उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ यानी सभी में हो, ठीक है। 2 में हो तो 2 में हो, 1 से तो मसा ज्ञात किया ही नहीं जा सकता है, कम से कम 2 होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए।
तो कम से कम 2 यानी कौन सा, तो इस तरीक़े से जैसे क्वेश्चन दिया ये 24 का मसा ज्ञात कीजिए, तो इसका मसा ज्ञात नहीं होगा, ठीक है, इसका मसा ज्ञात नहीं होगा। मसा ज्ञात करने के लिए एक और चाहिए, तो कम से कम कुछ भी रहे 72 जैसे यहाँ पर ये है डबल, तो ये हो गया। अब ये ठीक है, अब इसमें और भी बढ़ा सकता है, और भी बढ़ा सकता है, और भी बढ़ा सकता है, इस तरीके से किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। खैर यहाँ पे देखिए हम क्या बोले, जो उभयनिष्ठ होगा वही मशक्कत लाएगा। यहाँ पे उभयनिष्ठ है 2, तो एक 2 निकलेगा। यहाँ भी 2 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ भी 2 निकलेगा। यहाँ भी 2 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ भी 2 निकलेगा। यहाँ देखिए 3 उभयनिष्ठ है, तो 3 निकलेगा। 3 इसमें है, इसमें तो 3 है, इसमें 3 है, तो अब नहीं है, अब है ही नहीं, तो अब नहीं, अब जब नहीं मिल रहा है तो नहीं। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 तिहाई 24, यानी ये दोनों का मसा कितना आया, तो 24 आया। अब हम निकाल के भी देख लेते हैं 24 मसा आता है या नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं, एक तरफ 72 है और दूसरा तरफ कितना है, तो दूसरी तरफ है 24, ठीक है। ये 3 बार में ऐसे ही लग रहा है, तो 72 हो जाएगा, ये कट गया। और एक बात नियम होता है इसमें मसा ज्ञात करने में, कि जब कटता है तो कटने के जो जस्ट इसके पहले जो होता है वही होता है उसका मसा। तो कटने के जस्ट पहले कितना है 24, तो वहाँ भी 24 आया, तो इसका मसा ज्ञात हो गया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं कि आप कैसे मसा ज्ञात कर सकते हैं। अबर 1 2 था इसमें, अबर 3 लेकर समझाते हैं, ठीक है। तो मैं इसे क्लियर करता हूँ। इसमें 3 लिए हैं, एक है 18, दूसरा में है 20 और तीसरा में है 32 यानी 32। अब क्या ज्ञात करना है, तो मसा ज्ञात करना है, तीनों से मसा ज्ञात करना है। तो तीनों से में मसा ज्ञात करना है, तो आप ये कीजिए कि पहले तीनों का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा मसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड तीनों का निकाल लीजिए, देखिए कितना कितना आता है। तो मैं निकालता हूँ तीनों का अभाज्य गुणनखंड, तो इसे निकालते हैं, इसे भी निकालना पड़ेगा और इसे भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ निकालते हैं 18 का, तो 2 से लग जाएगा, 2 नंबर 18, 2 से अब नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, अब तो नहीं लगेगा ये। 20 को लगा लीजिए, तो 2 से, तो 10 दूना 20, 2 पचे 20, अब लगेगा, तो अब नहीं लगेगा, ठीक है। अब 5 आ गया, हाँ लगा सकते हैं इतना तक एक बार में। यहाँ पे लगाइए, तो 2 से, तो देखिए यहाँ पे उस तरीक़ा से है, 2 एक कम 2, जैसे कि यहाँ 3 है और 2 है, तो एक वाम लगाएं, तो 2 का एक वाम पढ़ेंगे तो 2 ही आएगा, तो घटा तो 1 और बगल में 2 है, तो 12 बन गया। तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ठीक है। अब 16 हो गया, तो सिंपल हो गया, 2 अट्ठी 16, ये भी 2 चौका 8 और ये 2 दूना 4 और ये 2 एकम 2। यहाँ पे आपका कितना आ गया, तो इसमें अब 18 का कितना आया, पहला भी यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिएगा ना। तो 18 में कितना कितना अभाज्य गुणनखंड आया है, 2 है, 3 है और ये 3 है। 20 का कितना आया, तो 20 में आया 2, ये भी 2 और 2 और एक 5 है, ठीक है। और 32 का कितना है, इसमें है 2 2 2 2 2, शायद 5 है, ठीक है। तो इसमें भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 2 5, आई मीन 2 2 5, 2 2 5, यहाँ पे 2 3 3, 2 3 3, ठीक है। अब देखिए कि तीनों में कौन मिल रहा है, ठीक है, तीनों में कौन है जो दिख रहा है, तीनों में उभयनिष्ठ हो, ठीक है, कॉमन हो तीनों में। तो ये देखिए जो 3 है, आई मीन 2 है ना, ये तीनों में है, दिख रहा है, ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 तीनों में है, तो एक 2 निकाल लीजिए। अब क्या है कि इसमें तो 2 है, बट इसमें भी 2 है ना, ये दोनों में 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो नहीं है, यहाँ पे 2 है ही नहीं, इसमें बस एक ही सिंगल नहीं 2 है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें है, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं है। तो अब मसा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं। 5 इसमें सिर्फ है, इस 2 में,
कहने का मतलब यही है कि जब आप मसा ज्ञात कर रहे हैं तो जितना भी उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, जितना भी दिया हुआ है इस तरीक़ा से 4 5 6 जितना भी इस तरीक़े से दिया हुआ हो, 1 2 3, ये 3 तरीके दिया हुआ है इसमें, 18 20 32 और भी इस तरीक़े से दिया हुआ रहे, ठीक। और इतना इस तरीक़े से दिया हुआ रहे और सब में अगर सबका गुणनखंड, वो सबका गुणनखंड इस तरीके से तोड़ने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पे कम से कम 1 या 2, मतलब जैसा भी हो, कोई भी अगर उभयनिष्ठ हो सबों में, एक में नहीं या 2 में नहीं, सबों में, तो वही उसका क्या कहलाएगा, मसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही उसका तो मसा ज्ञात होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मसा कैसे ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बताया था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी से रिलेटिव एक और आता है, ठीक है, वो खैर वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अभी से क्यों टेंशन लेना, बाद में बता देंगे क्लियर रूप से। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा, तो लसा ज्ञात करने के लिए है इसी नियम से। तो उसमें भी सिंपल है, आई मीन ये जैसे मिल रहा है ना, उसको आप एक बार लिखिएगा और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखा जाता है। तो ये बस लसा होता है, कुछ उसमें होता नहीं है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में अब इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।